मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में है तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। सेकंड फोर भी अच्छी लेंथ में है तो सूझबूझ भी इनकी अच्छी है। कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी। बुद्धाई यहाँ पे इनकी डिस्टर्ब है। जब आपकी यहाँ पे जो आंख बनती है, ये देखिए अंगूठे पे यहाँ पे इस तरीके से आंख बननी चाहिए। अगर यहाँ पर अगर आपकी खूबसूरत आंख बने तो फिर तो आपके पास रुपया पैसा भी आता है, ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ कामयाबियाँ मिलती हैं, आप बड़े लकी होते हैं। लेकिन अगर ये आंख डिस्टर्ब हो जाए आपकी तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, स्ट्रगल बढ़ जाती है। तो इनकी यहाँ पे इस तरीके से 3 लाइनें बनी हुई हैं। तो अगर बुद्धाई 3 लाइनों पर मुश्तमिल हो और डिस्टर्ब हो तो इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं और इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 डॉट बन रहे हैं, लेकिन ये फैमिली रिंग टूटा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि इनकी मैरिड लाइफ में कोई ज़्यादा इनको सुख नहीं मिलेगा। शादी में मसले इनके बनेंगे। या तो पहले शादी नहीं होगी, अगर शादी हो जाएगी तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनके चलते रहेंगे। हाथ की शेप देखें तो स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। लाइफ लाइन देखें तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ पे देखें आप, बिल्कुल मध्यम। जब यहाँ पे लाइफ लाइन यहाँ से असल में शुरू हो रही है तो अब ये कह लें कि 40-50 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेहत के इशू भी हो सकते हैं और घरेलू ज़िंदगी भी इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। दिमागी लाइन इनकी अच्छी है तो ब्रेन इनका ठीक है, इनकी यादाश्त मेमोरी इनकी ठीक है। दिल की लाइन भी इनकी यहाँ तक ऊपर तक जा रही है तो दिल की भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन इनकी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आती है। तो इसका जब जिंदगी की लाइन बहुत ज्यादा वीक होती है, ये वीक लाइन कैसी होती है ये आप अच्छे तरीके से समझ। देखिए ये बारीक बारीक लाइनों का जाल बना हुआ है इस तरीके से यूं। जब जिंदगी की लाइन आपकी इस तरीके से डिस्टर्ब हो ना, ये वाली सूरत नजर आ रही हो, तो फिर या तो इंसान को बहुत ज्यादा इंसान की सेहत खराब रहती है और इसके अलावा जिंदगी में दुख, तकलीफें, टेंशनें भी इंसान की जिंदगी में बढ़ जाती हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर हम किस्मत की लकीर को देखें तो किस्मत की लकीर यहां तक इनकी ठीक है तो इनके, और ये किस जिंदगी की लाइन से निकल रही है तो जिंदगी की लाइन से अगर किस्मत की लाइन निकले, ये है इनकी लाइफ लाइन। अगर किस्मत की लकीर जिंदगी की लाइन से निकले तो ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं। इनकी जिंदगी में मुश्किलात, दुख, तकलीफें, टेंशनें भी ज्यादा होती हैं और ये अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तो ज़रा अगर आपको कोई फैमिली की सपोर्ट भी ना हो, आपने अपना कैरियर खुद बनाना हो तो आपको जिंदगी में बड़ी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये सख्त मुश्किलात देखेंगी और लेकिन ये किस्मत की लाइन यहाँ तक इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो 45 तक तो ये रुपया पैसा भी इनके पास आएगा। इनकी अच्छी जॉब भी हो सकती है अगर ये कोई अपना काम सीख लेती हैं, कोई हुनर सीख लेती हैं तो उसमें भी ये रुपया पैसा कमाएंगी। जिंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। आगे इनकी सन लाइन भी हमें 50 के बाद एक्टिव होती नजर आ रही है। किस्मत की लाइन 40 से 50 वाला टाइम तो इनका बड़ा मुश्किल होगा और उसके बाद भी चूंकि सन लाइन यहाँ पे मौजूद है तो उम्मीद की जाती है कि ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी। बाकी गुस्सा जो है वो इनको आता है लेकिन ये मरीख इनका अंदर दबा हुआ है। तो ऐसे लोग किसी हद तक खौफजदा होते हैं। इनके कोई मुसीबत आ जाए, टेंशन आ जाए तो जल्दी घबरा जाते हैं, थोड़ी सी हिम्मत की कमी होती है। इसके अलावा यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो शदीद गुस्सा भी इनको आता है। इनके गुस्सा और जल्दबाजी में ये कभी कभी अपने काम खराब कर सकती हैं। मून माउंट इनका अच्छा है तो ट्रैवलिंग इनकी हो जाएगी, हज जुमरा करेंगी, बाहर के मुल्क भी ये जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें राइट हैंड पे, तो राइट हैंड पे इनकी यहाँ पे अच्छी सूरत है। राइट हैंड का मकसद ये होता है कि लेफ्ट हैंड पे तो वो जो आपको सख्त तरीन हालात, जैसे भी अच्छे बुरे हालात मिलते हैं वालदैन के घर से, वो हालात हमारे लेफ्ट हैंड पे लिखे होते हैं। और ये लड़की का हाथ है तो इस चीज को अब आप समझें। लड़की को हालात मिले थे बड़े बुरे, टफ हालात मिले थे, सख्त तरीन हालात मिले थे। अब इस लड़की ने अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को खुद बनाया। तो शुरू में देख ले, मैंने बताया था कि लाइफ इनकी शुरू में बहुत डिस्टर्ब है लेकिन इन्होंने 24-25 साल की उम्र में जाके अपनी जिंदगी को बेहतर कर लिया था क्योंकि आगे फिर किस्मत, जिंदगी की लकीर बड़ी बेहतरीन हो जाती है। और ये नीचे जाके 2 शाखा भी हो रही है जो ये बता रही है कि ये फॉरेन ट्रैवलिंग कर सकती हैं, बाहर के मुल्क ये जाएंगी। वीनस माउंट बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है तो जिंदगी की बस नॉर्मल सी आसाइशें मिलेंगी, बहुत ज्यादा आसाइशें तो नहीं मिलेंगी लेकिन फिर भी अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगी। अगर हम जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन इनकी मिली हुई है, जब जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन मिली हुई हो
तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। दिमाग की लाइन हल्का सा झुकाव मून की तरफ ले रही है, तो ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, इन चीज़ों में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और यहीं से फिर इनकी एक जो शोहरत की लकीर है वो यहाँ से निकलती है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो छोटी एज में ही अल्लाह ताला इनको तकरीबन 25-26 साल की उम्र में इनको एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि जब ये सन लाइन आपको किस्मत की लाइन के साथ सपोर्ट करती है ना, ये वाली शोहरत की लाइन, तो आपकी ज़िंदगी में आसानी आना शुरू हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर आप तरक्की भी करते हैं। तो यहाँ से लगता है कि ये इंशाल्लाह ताला 25-26 साल की उम्र के बाद यहाँ से ये तरक्की करेंगे और आगे अल्लाह ताला इनको बेतहाशी दौलत भी देगा, नेम फेम भी देगा, इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। तो बस अब इन्होंने करना क्या है, इन्होंने अपनी मेहनत को तेज कर देना है। देखें, जब आप जिन लोगों की भी इस किस्मत अच्छी होती है या वो लोग जिन्होंने जिंदगी में बड़ा नाम बनाया है, तो आप क्या समझते हैं कि बगैर मेहनत की उनको कामयाबियां मिली हैं? नहीं, अनथक मेहनत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ये भी अनथक मेहनत करेंगी, जो भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट रखे है ये उस टैलेंट को लेके चलेंगी, तो अल्लाह ताला इनको उस टैलेंट की वजह से अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। यहाँ पे किस्मत की लाइन इनकी बड़ी स्ट्रांग है और सन लाइन भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, तो यहाँ पर भी किस्मत की लाइन स्ट्रांग है। तो 25-26 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र में भी इनको फायदा होगा, लेकिन 40 से 50 साल की उम्र में यहाँ पर इनके थोड़े से हालात नॉर्मल होंगे, लेकिन क्योंकि सन लाइन साथ काम दे रही है तो यहाँ पर ये किस्मत की लाइन को ताकत देगी और ये यहाँ से भी ये जो 40 से 50 के दरमियान में भी जो इनकी जिंदगी में मुश्किल आएंगी ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। किस्मत की जो जिंदगी की लाइन है ये नीचे जाके इस तरीके से 2 शाखा या 3 शाखा हो रही है और एक शाख जो है वो किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है। तो ये बताती है कि ऐसे इंसान आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में अनथक मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं और ये फॉरेन ट्रेवलिंग का भी साइन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक मनी ट्राइंगल भी इस तरीके से बन रहा है। जब ये वाला ट्राइंगल बनता है तो ये ट्राइंगल भी आपको दौलत देता है, रुपया पैसा आपके पास आता है, आप बैंक बैलेंस बनाते हैं और जिंदगी में आप तरक्की करते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देता है। ओल्ड एज में थोड़ी सी जाके आगे जाके इनकी सेहत थोड़ी सी खराब होगी, लेकिन ये तकरीबन कह लें कि 70-80 साल की एज में जाके थोड़े से इनको हेल्थ के इशू आ सकते हैं। अदरवाइज शुरू में इनकी जो जिंदगी की लकीर है वो ये बता रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 35-40 साल की उम्र तक सेहत के इशू इनको हो सकते हैं और घरेलू टेंशन इनकी जिंदगी में बहुत हो सकती है। जुपिटर माउंट भी इनका ठीक है, उभरा हुआ है, तो अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज इनके पास, 2 बेबी इनके ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। सैटर्न इनका ठीक है, लेकिन सैटर्न पे ऊपर जाके किस्मत की लाइन बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है, सन लाइन हल्की हल्की नजर आ रही है। तो बस बुढ़ापा इनका नॉर्मल होगा, कोई बहुत अच्छा बुढ़ापा आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये कि जिंदगी इनकी अच्छी रहेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और जिंदगी में ये तरक्की करेंगी। बाकी ये गर्डल ऑफ वीनस की एक लाइन इस तरीके से बनती नजर आ रही है, तो ये गर्डल ऑफ वीनस इंसान को जज्बाती बनाता है, इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जल्दी गुस्से में आ जाना, जज्बाती फैसले करना, ये चीजें इनके अंदर आ सकती हैं। तो इस चीज को इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब अगर हम मैरिज लाइन को देखें तो मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मैरिज लाइन ये बता रही है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, बुरे तरीके से टूट जाएगा। तो ये तकरीबन 30 साल की उम्र से पहले पहले इनका एक रिलेशन टूटेगा, 30 साल की उम्र के बाद फिर इनकी ये यहाँ पर मुझे शादी होती नजर आ रही है, तो ये किसी हद तक चलने के चांस है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी आएंगे। पहले इनकी एक शादी, एक रिलेशन ब्रेक होगा और दूसरी में भी इनको प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ेगा। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बात हो गई है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या होगा, एक रिलेशन यहाँ पे इनका ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ पे शादी हुई है, फिर शादी में मसले बनना शुरू हुए हैं और शादी की लाइन डिस्टर्ब है। जब शादी की लाइनें इस तरीके से आपकी डिस्टर्ब हो, 2 शाखें भी हो और साथ साथ छोटी छोटी शाखें भी चल रही हो, तो 100% आपकी कोई भी शादी इतनी आसानी के साथ कामयाब नहीं होती। यानी कि इनकी जो भी पहली शादी होगी वो भी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है और सेकंड में भी इनको प्रॉब्लम का सामना लाजमी करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखें तो जो इनकी फर्स्ट मैरिज है उसकी पोजीशन देख लेते हैं। 3 और 6 का मालिक जो है वो मरकरी है और वो सन के साथ ग्रुप पोजीशन पे बैठा हुआ है। और फर्स्ट घर का जो मालिक है, लगन जो है वो इनका जुपिटर है, वो 12वें घर में बैठा हुआ है और वो भी वीक पोजीशन में है। तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, जो भी इनकी पहली शादी होगी, वो इनकी नाकाम हो जाएगी। और और दूसरा जो फिर पहली शादी हम 7वें घर से देखते हैं और दूसरी शादी फिर हम 9वें घर से देखते हैं। तो 9वें घर का मालिक मार्स जो है वो भी बहुत ही वीक पोजीशन पे बैठा हुआ है और जुपिटर भी वीक पोजीशन पे बैठा हुआ है और मार्स के साथ सैटर्न बैठा हुआ है। तो ये शादी भी इनकी नहीं चल पाएगी, दूसरी शादी भी इनकी ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। और तीसरी शादी जो है सैटर्न
सैटर्न आ गया मार्स के पास और दुश्मन के घर में आया है। सैटर्न के साथ में इसकी खास दोस्ती कोई नहीं है, और ऊपर सन और मरकरी भी बैठा हुआ है, तो इनकी तीसरी शादी भी नहीं चल पाएगी। शादी में इनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बाकी कैरियर इनका ठीक रहेगा, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, लेकिन जिंदगी में अप्स एंड डाउन मुश्किलात इनकी जिंदगी में चलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आपकी बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग होगी और इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। तो बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश होकर रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।